दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। पहली जंग अजीम के असल असबाब क्या थे, आज भी वैसा ही हो रहा है। पिछले 100 साल से कुराए अर्ज़ पर सियासी जोग्राफियाई हुदूद में बेपनाह तब्दीलियां हो चुकी हैं। इन तब्दीलियों ने पूरी दुनिया पर अनमिट नुकूश छोड़े हैं। बरसगीर, पाको हिंद, अफ्रीका और यूरोप की हुदूद में यकसर और नुमाया तब्दीलियों में बरतानिया, अमरीका, रूस और बाज़ यूरोपीय ममालिक का बराह रास्त अमल दखल है। यूक्रेन रूस तनाज़ा अपनी जगह, लेकिन आज सूरत हाल कुछ यूँ है कि मशरक़ी वस्ता वो वाहिद खत्ता है जिससे आलमी दुनिया की सियासत का मुस्तक़बिल वाबस्ता है। तज्ज़ियाकार वजाहत अली खान के तज्ज़िये के मुताबिक इसराइल जो जदीद फौजी हथियारों के हिसाब से अपने इर्द गिर्द के मुल्कों में इंतहाई ताकतवर है और चाहता है कि फ़लस्तीन, लबनान और खित्ते में मौजूद अपने मुखालफिन को नाबूद करके अपने लिए नई जोग्राफियाई हुदूद मुतय्यन करे, और उसकी इस कोशिश में सुपर पावर अमरीका हर लिहाज से उसके साथ है। दूसरी तरफ रूस अगरचे यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आलमी सतह पर एक बैलेंस बनाए रखने की पोजीशन में जरूर है। यकीनन चीन भी आलमी सियासत में एक बड़ा खिलाड़ी है और बिलाशुबा चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा आलमी तरक्की और ताउन की एक मिसाल है, और अब तो वो आलमी सियासत में भी खुलकर अपना किरदार अदा कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी हालिया मिसाल चीन की सालसी में सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात की बहाली है, जिसके बाद ईरान ने सऊदी और मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने सफीर मुकर्रर कर दिए हैं। और ताल्लुकात की बहाली बिलाशुबा न सिर्फ मशरक़ी वस्ता बल्कि आलमी सियासत में भी एक अहम तब्दीली है। इस ज़मन में सऊदी अरब की तेजी से बदलती हुई बुनियादी इंसानी हुकूक, खसूसन मजहबी क़वानीन में इनक़लाबी तब्दीलियाँ और औरतों को दी जाने वाली समाजी आज़ादियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सऊदी अरब भी अब आलमी सतह और खित्ते में अपने विजन 2030 के जरिए एक अहम किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। अहले दानिश आगाह हैं कि जंगें जहाँ तबाही लाती हैं वहाँ इनकलाब भी लाती हैं। पुरानी और फरसूदा चीज़ों को तबाह करके उनकी जगह नई और सेहतमंद तामीरात करती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया में इकोनॉमिक कॉरिडोर तामीर हो और जंग ना छिड़े। इस वक्त भी दुनिया में एक और इक़्तिसादी राहदारी बनाई जा रही है जो चीन को मशरक़ी वस्ता से जोड़ेगी। इसलिए दुनिया एक बार फिर एक ऐसी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है जिस तरह 1914 की जंग की तरफ बढ़ रही थी। पहली जंग अजीम भी इक़्तिसादी राहदारी पर लड़ी गई थी और तीसरी आलमी जंग भी इक़्तिसादी राहदारी पर लड़ी जा सकती है। 1914 में जर्मनी और इटली को मशरक़ी वस्ता के लिए राहदारी चाहिए थी और अब चीन को भी मशरक़ी वस्ता तक रसाई के लिए राहदारी चाहिए। कल भी लड़ाई मशरक़ी वस्ता की मार्केट पर थी और आज भी लड़ाई मशरक़ी वस्ता की मार्केट पर ही है। जब जर्मनी और इटली मशरक़ी वस्ता तक रसाई के लिए इक़्तिसादी राहदारी बना रहे थे तो बरतानिया और फ्रांस को 10 साल इंतजार करना पड़ा था। 10 साल के बाद हालात जंग की तरफ मुड़े थे। अब भी चीन की शुरू करदा सीपैक मंसूबे पर 10 साल गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि सूरत हाल जंग या कशीदगी की तरफ जा रही है, क्योंकि चीन ने सीपैक मंसूबा 2013 में शुरू किया था और अमेरिका और इसके इत्तेहादी 2023 तक सब्र और तहम्मुल से हर चीज पर नजर रखे हुए थे और मॉनिटर कर रहे थे। आखिरकार सीपैक का मुकाबला करने के लिए अमेरिका की तरफ से एक जवाबी मंसूबा 10 सितंबर 2023 को होने वाले G20 इजलास में पेश किया गया है। इस मंसूबे के तहत हिंदुस्तान को मशरक़ी वस्ता और यूरोप से जोड़ने के लिए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से एक नई इक़्तिसादी राहदारी तामीर की जाएगी। इस राहदारी के तहत यूरोपीय ममालिक को जर्मनी, इटली और फ्रांस से यूनान तक रेलवे लाइन के जरिए जोड़ा जाएगा। इसके बाद बहिरा रूम के जरिए यूरोप को मशरक़ी वस्ता से जोड़ने का प्रोग्राम है। मशरक़ी वस्ता को यूरोप से जोड़ने के लिए इसराइल की बंदरगाह हिफा को चुना गया है। चूंकि हिंदुस्तान बहिरा रूम पर नहीं है, इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाहों को बहर हिंद के जरिए हिंदुस्तान को मशरक़ी वस्ता से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अरब अमारात को इसराइल के बंदरगाह हिफा से जोड़ने के लिए अरब अमारात और इसराइल के दरमियान एक मोटरवे बनाने का मंसूबा भी मौजूद है। यही वजह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं और अरब अमारात के सुल्तान शेख मोहम्मद ने इसराइल के वजूद को तस्लीम किया है। अरब अमारात और इसराइल के दरमियान राहदारी को दुबई हिफा राहदारी का नाम दिया गया है। इस पूरे मंसूबे में जैसा कि मरकजी बंदरगाह की हैसियत हिफा बंदरगाह की है, इसलिए इसराइल को मशरक़ी वस्ता के दीगर ममालिक से जोड़ने के लिए हिफा से सऊदी अरब और हिफा से उर्दून तक मोटरवे की तामीर के मंसूबे मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मशरक़ी वस्ता को इसराइल के साथ जोड़ दिया जाएगा। मशरक़ी वस्ता में सड़कों के इस जाल को फैलाने का मकसद चीन को यह तासुर देना है कि चीन पाकिस्तान की मदद से मशरक़ी वस्ता तक पहुंचने के लिए जो राहदारी बना रहा है उससे चीन को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मशरक़ी वस्ता के ममालिक पहले ही यूरोपीय राहदारी का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए इनमें से कोई भी मुल्क चीन का माल खरीद नहीं करेगा। इसके अलावा चीन को इन सड़कों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी जो यूरोपीय कॉरिडोर के तहत मशरक़ी वस्ता को मिलाने के लिए बनाई जा रही है। चीन को मशरक़ी वस्ता से मिलाने वाली चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का काम तकरीबन 70% मुकम्मल हो चुका है। चीन ने इस मंसूबे में बड़ी सरमायाकारी की है। ऐसे में अमेरिका के इस राहदारी को फुल स्टॉप लगाने का मकसद ये है कि चीन मुंह के बल गिर जाए। चंद साल कबल चीन ने शंघाई से यूरोप तक ट्रेन चलाकर यह तासुर देने की कोशिश की थी कि चीन यूरोप में अपने सामान की फरोख्त के लिए इक़्तिसादी राहदारी बना रहा है। ये कॉरिडोर चीन के वन बेल्ट वन रोड OBOR का एक हिस्सा था, लेकिन अमेरिका इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर और यूरोपीय ममालिक में रेलवे लाइनें बिछाकर चीन को यूरोपीय मंडी से बेदखल कर रहा है। हर कोई समझ सकता है कि एक तरफ यूरोपीय मार्केट और दूसरी तरफ मशरक़ी वस्ता की मार्केट चीन से छिन जाने के बाद चीन का रद्देअमल क्या होगा। चीन बराह रास्त लड़ाई के लिए आगे नहीं आ रहा, बल्कि खित्ते में मौजूद तसादात
का फायदा उठा रहा है। इस वक्त चीन इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़े को इस राहदारी को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। याद रहे कि भारत मशरिकी वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा 10 सितंबर 2023 को पेश किया गया था और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया था। हमास कोई ताकतवर रियासत नहीं है और न ही कोई आलमी कुव्वत है, लेकिन आज के दौर में जंगें इसी तरह लड़ी जाती हैं। अमेरिका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान की मजहबी कुव्वतों का इस्तेमाल किया था और चीन वही तरीका इस्तेमाल करके हमास और हुसी कुव्वतों को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद ये बगावत पोलैंड, मशरकी जर्मनी और मशरकी यूरोपीय ममालिक तक फैल गई थी, जिस बगावत ने बाद में सोवियत यूनियन का तख्ता उलट दिया था। क्योंकि बैनुल अक़वामी कुव्वतें जिन बगावतों की हिम्मत अफजाई करती हैं वो बगावतें जल्द खत्म नहीं होती। इसलिए अगर इसराइल के खिलाफ हमास के हमले बंद न हुए तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ सकता है। तजियाकार के मुताबिक इसराइल इस वक्त इसलिए निशाना है क्योंकि इसराइल ने अमेरिका की तरफ से पेश करदा राहदारी के लिए हिफा की बंदरगाह पेश की है। इस तरह चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के लिए बंदरगाह की पेशकश पाकिस्तान ने की है, इसलिए पाकिस्तान भी ऐसी सूरत हाल में फंस सकता है जैसे इसराइल इस वक्त फंसा हुआ है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान हुक्मरान जो पहले सुकून के साथ अमेरिका से इमदाद हासिल करते थे वही अब IMF के कदमों पे गिर कर कर्जे मिलने की भीख मांग रहे हैं। ये भी एक खुला सच है कि ये कर्ज अमेरिका पाकिस्तान की मईशत को जिंदा रखने के लिए दिलाता है। पाकिस्तान के लिए सूरत हाल ऐसी है कि वो अपने माशी बहरान से बचने के लिए अगर अमेरिका की तरफ जाता है तो चीन की हिमालय से ऊंची दोस्ती जमीन बोझ होने का खतरा, और अगर चीन का साथ देता है तो अरबों डॉलर की इमदाद और मईशत को खतरा है। पाकिस्तान को इन दोनों मुल्कों की जरूरत है और पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को अपनी दानिश से कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा, क्योंकि इस वक्त मशरकी वस्ता में बड़ी जंग की एक बड़ी वजह चीन का वन बेल्ट वन रोड, OBOR, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और अमेरिका इसराइल यूरोप और इंडिया का मिडिल ईस्ट इंडिया यूरोप कॉरिडोर ही दिखाई देता है, जो इंडिया को मशरिकी वस्ता और यूरोप से जोड़ेगा, जिससे इन मुल्कों ने अभी पिछले साल शुरू किया है, जबकि चीन का यह मंसूबा 80% मुकम्मल हो चुका है।